बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। मेरे कई बहन भाई, दोस्त, अहबाब जो बार बार मैसेजेस भी करते थे, इसके अलावा कमेंट्स करके भी कहते थे कि हमें दुश्मन को ज़मीन बोस करने के लिए और उसको तबाह बर्बाद करने के लिए कोई वजीफ़ा, कोई अमल बताएं। लेकिन आप जानते हैं कि मैं इस तरह के वज़ाइफ चैनल पर देने से थोड़ा सा कतरा रहा था। इसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो माशरा है इसमें अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि अदम बर्दाश्त हमारे माशरे की सबसे बड़ी बीमारी है। ज़रा सा किसी के साथ नाराज़गी होती है, किसी की बात नापसंद आती है, तो फ़ौरन अगले शख्स के जहन में ये बात आती है कि क्यों ना मैं कोई ऐसा वजीफ़ा करूं, कोई ऐसा अमल करूं कि ये शख्स खड़ा खड़ा ज़मीन बोस हो जाए, ये शख्स तबाह बर्बाद हो जाए या इस शख्स की हलाकत हो जाए। हालांकि जो इख्तलाफ है या जो लड़ाई झगड़ा है वो इंतहाई मामूली सा होता है और इतनी सी बात पे एक दूसरे की जान लेने के लिए लोग तैयार होते हैं। इसके अलावा घरेलू झगड़े, घरेलू नाचाकियाँ, रिश्तों में कोई नापसंदीदगी आ जाती है तो उसकी वजह से भी लोगों के जहन में ये बात फौरी पैदा होती है कि क्यों ना कोई ऐसा अमल किया जाए जिससे सामने वाला जो शख्स है वो तबाह बर्बाद हो जाए। तो इस तरह की छोटी छोटी माशरती नाचाकियाँ हैं जिनसे डरते हुए कि लोग जो हैं वो इन छोटी छोटी बातों पे भी एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। लेकिन चंद दिन पहले एक बहन ने कराची से जब रब्ता किया और अपने हालात बताए कि जिससे उनकी मोहब्बत थी, उस शख्स ने उनको झांसे में ला के उनके साथ निकाह कर लिया और ये निकाह भी खुफिया था। फिर उनके साथ ताल्लुकात उस्तवार कर लिए और फिर ब्लैक मेल करके जब उसका दिल चाहता अपने पास बुलाता, जब दिल चाहता वापस भेज देता। ना तो उस बेचारी को वो तलाक देने के लिए तैयार और ना ही इस निकाह का ऐलान करने के लिए वो तैयार। और वो लड़की, वो औरत बेचारी इस कदर परेशान के अपने घर वालों को भी ये बात नहीं बता सकती। इस तरह का कोई भी वो स्टेप लेना चाहे तो उसकी बदनामी, उसके ख़ानदान की बदनामी। तो जब उसने मेरे साथ ये बात की और मुझे उसने मुतमिन किया कि वाकई में ये एक हकीकत है और दुरुस्त बात है, तब मैंने समझा कि इस तरह के भी मसाइल माशरे में मौजूद हैं जहाँ पे बहन बेटियों को इस तरह के वज़ाइफ की वाकई में ज़रूरत है। ये बड़ा ही तेज़ असर, ख़तरनाक और शदीद किस्म का वजीफ़ा है और ये वजीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आयत करीमा का है। और इस आयत करीमा को जब आप बताए हुए तरीक़ा के मुताबिक पढ़ेंगे और पढ़ के अपने दुश्मन की तरफ फूंक मार देंगे तो यकीन करें वो शख्स खड़ा खड़ा ज़मीन बोस हो जाएगा। और इसमें जिस तरह का आपने नतीजा हासिल करना होता है उस तरह की नीयत आपने करनी होती है। मसलन आप चाहते हैं कि कोई शख्स आपकी जान छोड़ के दफ़ा हो जाए, ये नीयत आप कर लें। आप चाहते हैं कि कोई शख्स बीमार और जलील हो, तब आपकी वो जान छोड़ेगा, तो ये वाली नीयत आप कर लें। तो जिस तरह का मामला पहले मैंने आपको उस बहन का बताया जिसके साथ किसी ने धोखे से निकाह कर रखा है, अगर वो भी सिर्फ़ इस नीयत से ये वजीफ़ा पढ़ लें कि वो शख्स ख़ुद ही उनकी जान छोड़ के चला जाए, तो उनका मकसद तो पूरा हो गया। फिर उस शख्स की मौत का क्या फ़ायदा। तो किसी को नाहक कत्ल करने का जो नुकसान है, उसका जो गुनाह है, वो अपने सर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वजीफ़ा पढ़ना बड़ा ही आसान है। इस वजीफ़े को 24 घंटे किसी भी टाइम आप पढ़ सकते हैं। मंगल के दिन भी पढ़ सकते हैं, किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इसका बेहतर और बेहतरीन तासीर वाला तरीका ये है कि आप इसको मंगल वाले दिन शुरू करें और इसको ज़वाल के वक्त पे शुरू करें। आपने उठते बैठते, चलते फिरते इस वजीफ़े को पढ़ते रहना है। तस्बीह भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस उस शख्स का तसव्वुर रखें और जो जो आपके जायज़ मकासद हैं वो जायज़ मकासद भी अपने ज़हन में रखें और उन जायज़ मकासद को ज़हन में रखते हुए उस शख्स का तसव्वुर करके आप ये वजीफ़ा पढ़ते रहें। मैंने अपने तजर्बे में ये भी देखा है कि अगर किसी को ये वजीफ़ा दिया तो जैसे ही उसने पढ़ा, सामने वाला शख्स जो है उसने फ़ौरन हाथ जोड़ लिए और कहा कि मेरी तो जान निकल रही है। और ऐसा भी हुआ है कि खड़े खड़े वो शख्स गिर गया। इस तरह भी होता है। बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा है
آپ کو اپنی سکرینز پر سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ نظر آ رہی ہے۔ یہ آیت اتنی شدید اور اتنی سخت ہے کہ اس کے شان نزول کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بروز قیامت اللہ تعالیٰ یہ والی آیت فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو جو مجرم اور برے لوگ ہوں گے وہ تھر تھر کانپتے ہوئے ایک طرف ہو جائیں گے، صرف ایک باری کہہ دیں گے۔ تو اتنی یہ شدید آیت ہے۔ تو دنیا میں بھی اس کا استعمال ہے، جس طرح پہلے آپ کو میں نے اس کے استعمالات بتائے ہیں، لیکن جائز استعمال کرنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے دشمن کا تصور کر کے پڑھتے رہیں، پھر اس کی حالت خود دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہوتی ہے۔ انشاءاللہ سوکھ کے کانٹے کی طرح ہو جائے گا اور موت کے منہ پہ چلا جائے گا، اور اس کی آزادی، اس کا سکون صرف اس صورت میں ہوگا کہ آپ کی جان چھوڑ دے، آپ کو ناجائز تنگ کرنا چھوڑ دے، آپ کے حقوق سلب کرنے چھوڑ دے، اور آپ کی جان کو نقصان دینا چھوڑ دے۔ اور ان باتوں کا ادراک، ان باتوں کی سمجھ اس کو خود ہی آ جائے گی کہ میں یہ کام کروں گا تو میری جان چھوٹے گی۔ جن لوگوں کا مقصد جائز ہے، جو واقعی میں کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس کی اجازت عام ہے، اور چھوٹی موٹی چپکلش، ناراضگی، ناپسندیدگی، اس کی بنیاد پر یہ وظیفہ نہ کیجیے گا۔ ایسے ہی کسی کا ناحق نقصان کریں گے، گناہ لیں گے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے گا۔